आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ TY बीकॉम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस सेम 5 के रिजल्ट्स के बारे में, जो कि 25 मार्क्स का रिवाइज कोर्सेज पेपर पैटर्न है। और इसको कंडक्ट किया गया था अक्टूबर मंथ में, जो आपके एग्जाम्स कंडक्ट हुए थे सेम 5 के। और मैं आपको पहले बता दूं, जो आपका प्रोग्राम कोड है वो होगा आपका 2C00 और 44, ठीक है, 445। तो ये जो प्रोग्राम कोड है इस पर ध्यान दीजिए आप, क्योंकि प्रोग्राम कोड के बेसिस पे आप अपने रिजल्ट्स को चेक कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कैसे होते हैं कि कोर्सेज तो सेम होते हैं लेकिन प्रोग्राम कोड अलग होते हैं, जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपके जो एग्जाम थे वो अक्टूबर 2025 में हुए थे और नवंबर में आपके रिजल्ट्स को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, प्रोग्राम कोड मैंने बता दिया, उस पर ध्यान देना। अभी आपके जो रिजल्ट है उसको चेक कैसे करें। देखिए, पहले तो आपका यहाँ पे सीट नंबर्स होगा, आपका नाम होगा, ठीक है, और यहाँ पे कॉलेज का नाम होगा उसके नीचे ही। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे जो पेपर्स है, यानी कि जो आपके सब्जेक्ट्स है, टोटल 6 सब्जेक्ट्स है, यहाँ पे देख सकते हो। तो इसके अंदर आपको कैसे रहेगा, 75 मार्क्स आपके एक्सटर्नल के हैं, ठीक है, क्योंकि सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज है तो मोस्ट ऑफ द 75 मार्क्स के होते हैं। और 30 मार्क्स के, सॉरी 25 मार्क्स के आपके इंटरनल्स होंगे। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, 25 मार्क्स के आपके क्या रहेंगे, इंटरनल रहेंगे। तो जाके 100 मार्क्स हो गए। 75 में से आपको 30 चाहिए पासिंग होने के लिए, और 20 में से आपको चाहिए 10 पासिंग होने। बेसिकली ये क्राइटेरिया है, तो ये क्राइटेरिया को आपको क्रैक करना है। मतलब कि आपने 75 में से 30, एग्जैक्ट 30 भी लेके आया तो भी आप पास हो, और 25 में से 10 भी लेके आया तो भी पास हो। अगर ऐसा सपोज करते हैं कि अगर आपने 75 में से 29 मार्क्स लेके आया है, ठीक है, और इंटरनल में आपने यहाँ पे सपोज करते हैं 15 मार्क्स लेके आया है, तो अभी देखा जाए तो अगर हम इसका टोटल करते हैं या एग्रीगेट करते हैं तो बेसिकली इसमें कैसा होता है कि 30 प्लस 10 40 होता है। मतलब 40 लाए 100 में से तो पास होता है। ठीक है, ये इनडायरेक्ट हो गया बेसिकली। जब हम यहाँ पे बात करते हैं ऐसे मार्क्स की, 29 और 15 मार्क्स की बात करते हैं, तो इसमें अगर हम इसको एग्रीगेट करते हैं, इसका टोटल करते हैं, तो इसमें कैसा हो जाएगा, बेसिकली इसको हम ऐड करेंगे तो 44 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मोर देन 40 है। अभी जो बच्चा इस क्राइटेरिया में आता है, सपोज, ठीक है, कैसे भी क्राइटेरिया होता है, किसी में 30 से कम होगा, किसी में 10 से कम होगा, तो वो बच्चा चाहे कितना मिलेगा, यहाँ तक कि सपोज करते हैं कि 84 भी मार्क्स पहुंच जाए तो बेसिकली पहुंचेगा नहीं। तो अगर 64 या जो भी पहुंचेगा, मतलब कि, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, फेल बोलेंगे, क्योंकि क्राइटेरिया क्या है, 30 और 10 का क्राइटेरिया है। तो ये क्राइटेरिया में आपको आने ही आना है तो आप पास हो जाओगे। ठीक है, तो ये रेगुलर बेसिकली एग्जामिनेशन जो होते हैं उसके ये रिजल्ट्स को यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। बैफ जो है आपके कोर्सेज M5 के, उसको यहाँ पे डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो टोटल 6 सब्जेक्ट्स है यहाँ पे, और टोटल आप यहाँ पे देख सकते हो आपको मार्क्स रहेगा 600 में मिलेगा मार्क्स आपका, जो भी टोटल मार्क्स होगा उसके बेसिस पे। तो आपको मैं बता दूं कि जो फर्स्ट पेपर है वो है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर 5 है, फिर सेकंड है कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर 3 है, फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। इसके बाद है टैक्सेशन से आपका, जिसमें डायरेक्ट टैक्स आता है और ऑडिटिंग है, एंड देन फिर आपका मैनेजमेंट पेपर 2 है, यानी कि मैनेजमेंट एप्लीकेशंस के पेपर होंगे। तो टोटल 6 सब्जेक्ट्स हो गए। अब इसके मार्क्स आपको कैसे चेक करना है, आपको वर्टिकली चेक करना है। ठीक है, मतलब वर्टिकल में ऐसे नीचे जाएगा आपका मार्क्स, यानी कि ऊपर 30 मार्क्स में से आपको मिला रहेगा और नीचे 10 मार्क्स में से मिला रहेगा। तो अभी देखो, अगर आप अब्सेंट हो जाते हो तो आपके रिजल्ट में डबल ए लिख के आएगा। ठीक है, डबल ए लिख के आएगा तो दैट इज में आप अब्सेंट हो। अगर आप देखो गर्ल्स हो तो बेसिकली आपको यहाँ पे नाम के आगे ऐसा स्लैश मिलेगा। तो नाम के आगे अगर स्लैश में मतलब फीमेल में आ जाओगे, अगर कुछ भी नहीं है तो मेल में आ जाओगे। ठीक है, तो ये भी चेक करना है, क्योंकि रिजल्ट्स में कभी कभी ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो जिसके वजह से आगे चल के आपको कोई ना कोई दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। तो ये सब पे ध्यान देना है आपको। रिजल्ट्स बेसिकली क्या होता है, आपको मार्क्स के अलावा भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे होते हैं जो आपको इसमें ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली। अगर डबल ए आ गया तो अब्सेंट है, मतलब ये बच्चा यहाँ पे अब्सेंट है, तो इसलिए यहाँ पे दे सकते हो ABS लिखा, मतलब अब्सेंट लिखा है, ए दिया गया है यहाँ पे। और इसके टोटल ओवरऑल मार्क्स है 225 के। तो बेसिकली ये यहाँ पे अब्सेंट है। मैं दूसरा रिजल्ट देख के बताता हूँ आपको। फिर सेम इसी पैटर्न में आप देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग आते, देखो यहाँ पे आया है आपका मार्क्स 31 और 11 आया, तो दैट इसमें आपको 42 मार्क्स मिल गया। ठीक है, फर्स्ट सब्जेक्ट में। सेकंड सब्जेक्ट में 30 और 10 आया, देखो एग्जैक्ट है यहाँ पे, तो ये बच्चा ये पास है। ठीक है, फिर थर्ड सब्जेक्ट में 38 और 14 है, मतलब 52 मार्क्स यहाँ पे टोटल दिए गए हैं आपको। फिर 40 और 20 दैट इसमें आपका 60 मार्क्स यहाँ पे हो गए टोटल। फिर 44 21 है, तो टोटल हो गए 65 हो गए। सेम इसी तरीके से 31 एंड 14 है यहाँ पे, तो एग्जैक्ट मार्क्स जैसे 31 पहुंचा है, 30 तो पासिंग की है बेसिकली, तो 45 हो गए। तो मतलब ये बच्चा एग्जैक्ट पहुंचते जा रहा है।
मतलब ये क्या पास है, मतलब 600 में से आउट ऑफ 600 में से आपको मिला है 304 मिला बेसिकली, ठीक है। तो अभी इसके अंदर देखना है क्या है आपको, अभी देखो मार्क्स का आगे परसेंटेज सॉरी प्लस का साइन दिया गया, अभी ये प्लस क्या है, अगर आपको प्लस साइन मिलता है, ठीक है, क्या मिलता है, प्लस साइन मिलता है मार्क्स आगे, इसका मतलब क्या किया गया कि कैरी फॉरवर्ड किया गया मार्क्स, यानी कि आपको मार्क्स और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है। अगर आप कहीं ना कहीं कम मार्क्स लेके आते लेकिन आप उतने क्राइटेरिया पे पहुंच जा रहे थे कि चलो ठीक है एक दो मार्क्स से आप फेल हो रहे थे, तो वो आपको मार्क्स देके कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया है। सेम इसी तरीके से अगर आपको डॉलर का साइन दिखाई देता है, ठीक है, तो मतलब आपको ग्रेड को फॉरवर्ड किया गया है, मतलब आपका ग्रेड इंक्रीज कर दिया गया है इस तरीके से। देन इसमें अगर आपके रिजल्ट्स में देखो आरपीवी लिख के आता है या आरएलई लिख के आता है, ठीक है, या आरआरबी लिख के आया, ये जो मैं क्राइटेरिया होता है इस पर ध्यान देना, क्योंकि ये सब आपके रिजल्ट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डबल आर लिख के आया, ठीक है, या आरपीवी लिख के आया, देख सकते हो यहाँ पे आरपीवी लिखा हुआ है, या आरएलई लिख के आया, तो मतलब आपको रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। और अभी एक और आया है इसके अंदर डबल आर ए, ठीक है। अभी देखो ये सबका मैं मीनिंग समझा देता हूँ। आरपीवी मतलब कि आपका जो है एडमिशन हो थोड़ा प्रोविजनल है, तो शायद आपको रिजल्ट्स ना दिया जाए, मतलब हार्ड कॉपी आपको ना दिया जाए, तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा। और मतलब दो कि आरपीवी हो गया, आरआर हो गया, आरआरए हो गया, तो ये आरएलई हो गया, तो ये सब के लिए आपको क्या करना है, एप्लीकेशन देना है। ये एप्लीकेशन आपको कॉलेज में जाके देना है। कॉलेज जब आप एप्लीकेशन दोगे तो कॉलेज एक आपको इसमें स्टैम्प लगा के देगा, फिर आपको जाना है मुंबई यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे सबमिट करना है। फिर वहाँ से एक लेटर जाएगा कॉलेज को, कॉलेज से फिर वो लेटर आपको लेके आके फिर मुंबई यूनिवर्सिटी में उसको सबमिट करना है। देन जाके फिर आपका हार्ड कॉपी दिया जाएगा। तो ये एक लंबा प्रोसेस है लेकिन आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जो क्राइटेरिया बता दो इसमें होता क्या है, ठीक है। अगर डबल आ रहा है मतलब कि आपका किसी रीजन से जो आपका हार्ड कॉपी है उसको रिजर्व कर दिया गया, मतलब रोक दिया गया, ये कॉलेज के पास भी नहीं आता जब मुंबई यूनिवर्सिटी ने अपने पास रोक दिया है, तो इसलिए मुंबई यूनिवर्सिटी से आपको सब कुछ प्रोसेस करना होता है, जो प्रोसेस मैंने आपको बताया। आर ए का मतलब क्या होता है कि आपने एबीसी आईडी सबमिट नहीं की है, ठीक है, तो इसकी वजह से आपका जो हार्ड कॉपी को रोक दिया गया है। आर एल ई का मतलब क्या होता है, जो आपका लोअर एग्जामिनेशन है उसको आपने अभी तक क्लियर नहीं किया, जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आपको हार्ड कॉपी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है इसके अंदर, मैं बता दिया हूँ आपको। बाकी जो आपके रिजल्ट्स थे, देखिए वो कैसे होंगे, कैसे आपको चेक करने हैं, ठीक है, आपने नाम क्या क्या रहेगा वो सब मैंने बता दिया है, तो आप उसको अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए। यहाँ पे टोटल 5 पेजेस से हैं, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप उसको चेक कर लीजिए, ठीक है, मतलब डाउनलोड करके अपने मार्क्स को सही तरीके से चेकआउट कर लीजिए। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके से कंटिन्यूअसली अपडेट मिलता रहे। और इसके बियॉन्ड कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।